एपिसोड की शुरुआत होती है। वो जो फोनिक्स वाली लड़की रहती है वो अपने बहुत सारे चैन्स निकालती है और बोलती है कि अब तुम इसमें कैद हो जाओगे। जो वो रहता है, मतलब एस्केलेटन डीमन रहता है, उसके अंदर से निकाल देती है बहुत सारे चैन, जिससे कारण वो जो डीमन रहता है वो वहाँ पे सील हो जाता है। और सब लोग बोलते हैं कि चलो आखिरकार अब ये डीमन जो है एस्केलेटन ये यहाँ पे सील हो चुका है। और प्रिंसेस सोचती है कि आखिर इससे इसका क्या काम है। ये तो एक स्मृति है जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और ये ऐसे ही रहेगी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। पक्का इसे मुझे मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं इससे कुछ पूछ के देखती हूँ। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है उससे पूछती है कि आपकी मदद मैं कैसे कर सकती हूँ। तभी फोनिक्स बोलती है लड़की कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है और बोल रही होती है कि और वो जो डीमन रहता है बोल रहा होता है कि तुमने अभी तो मुझे कैद कर दिया है, लेकिन मैं अगली बार जब आऊँगा तो मैं यहाँ तबाही मचा दूंगा। इसलिए वो वहाँ पे सील हो जाता है। सब लोग बोलते हैं कि चलो आखिरकार वो जो राक्षस था वो वहाँ पे सील हो चुका है। और प्रिंसेस बोलती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है जो वो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और वो जो प्रिंसेस वो रहती है, मतलब फेनिक्स, वो बोलती है कि तुम मेरे साथ आओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ से अपने कॉन्शियसनेस में आ जाती है और बोलती है कि आखिर मैं कहाँ पे आ गई हूँ। हमें दिखाया जाता है वो अपनी वहाँ पे नींद खोल आंखें खोलती है और बोलती है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना बड़ा कॉन्शियसनेस है। और प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ये कटा हुआ पेड़ यहाँ पे कैसे आ गया। और प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ये पेड़ कितना ज़्यादा पुराना मुझे क्यों लग रहा है। हमें दिखाया था उस पेड़ के अंदर से बहुत ज़्यादा फुटकारें निकलने लगती है और देखते ही देखते जो पेड़ रहता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जो कि प्रिंसेस देख के वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोल रही होती है कि ये पेड़ कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है उस पेड़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें यहाँ बिना बताए बुला लिया और तुम्हें अपनी जो लेगेसी है वो तुम्हें प्राप्त करवा दी। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती कि आखिर आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। प्रिंसेस बोलती है कि आप तो लगता है बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई। प्रिंसेस बोलती है कि लगता है तुम्हें नहीं पता है, बहुत समय पहले की बात है यहाँ पे जब डीमंस का राज चलता था। डीमंस ने इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए थे, इसलिए डीमंस और इंसानों के बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ। इस कारण से हमने एक पेविलियन बनाया जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था और उसकी हिस्सा मैं भी थी और मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, लेकिन मैं वहाँ पे लड़ाई कर करके बहुत ज़्यादा जख्मी भी हो गई थी, जिस कारण से मेरी ऐसी हालत हो गई। और वहाँ पे हमने उन लोगों को हरा तो दिया, लेकिन उन लोग भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और तभी मुझे डैनियल मिला जो कि मेरा फोनिक्स है। हमें दिखाया जाता है जो वो रानी रहती है, मतलब बताने लगती है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा समय तक लड़ाई की, जिस कारण से हम लोग को वहाँ पे अब बिसर गया और ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ के लोग भूल चुके हैं। तो प्रिंसेस बोलती है कि क्या आप चाहती है कि इसको अब मैं संभालूं, लेकिन मैं आपके शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती हूँ। और वो सबको याद करने लगती है और बोलती है कि इन लोगों को मैं छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि मेरे कुछ अपने रूल है और मैं यहाँ पे किसी और काम के लिए आया हूँ। वो रानी पूछती है कि तुम यहाँ पे किस काम के लिए आए हो। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस बताने लगती है कि मेरे पास भी आपके जैसा ही एक फोनिक्स है जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। हमें दिखाया था रानी बताने लगती है कि वो फोनिक्स ही मेरा है, बल्कि उसका जो पुनर्जन्म हो गया है और वो तुम्हें अब अपना मास्टर मान चुका है। अगर तुम उसको ठीक करवाना चाहती हो तो तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूँ कि वो भी वो जो फ़ीनिक्स है वो भी मेरा है। जब जब उसका वो पुनर्जन्म ले लेता है और बस फ़र्क एक ही रह जाता है कि वो काम अपना नहीं भूलता है, मतलब उसका जो मिशन है दुनिया बचाना वो नहीं भूलता है। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती कि अच्छा तो मैं समझ गई दरअसल। और वो रानी बताने लगती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब इस पेड़ में फल आ जाएंगे तो तुम इसे खिलाकर उसे ठीक कर सकते हो और इसकी मदद से तुम्हारी जो याददाश्त है वो भी बहुत अच्छी तरह से रिकवर हो सकती है। और बोलती है प्रिंसेस बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका मुझे ये सब बताने के लिए। हमें दिखाया था फिर वो रानी बोलती कि अब तुम्हारे यहाँ से जाने का समय हो चुका है तो तुम यहाँ से जाओ। हमें दिखाया था बाहर की तरफ वो लड़की चिल्ला रही होती है, बोल रही होती है कि मिस्टर मुंह आप क्या ठीक तो है ना। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे उड़ी आती है और बोलती कि मैं ठीक हूँ। और वो लड़की वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती कि अच्छा हुआ आप जाग गई। और वो लोग बोलने लगते कि आप बहुत समय से बेहोश थे, इसलिए हम आपकी रक्षा कर रहे थे। प्रिंसेस बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी प्रिंसेस के सर तभी वो जो प्रिंसेस रहता है वो बोलता है कि अब यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि तुम इतने ज़्यादा बेशरम कैसे हो सकते हो, और वो लोग वहाँ पे लड़ने लगते हैं। तभी हमें दिखाया था जो प्रिंसेस के जो सर रहता है, मतलब प्रिंसेस वहाँ पे बोलने लगती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है और यहाँ पे हमें रास्ता चलने निकलने का ढूंढना चाहिए। तभी प्रिंसेस के सर में दर्द होने लगता है और प्रिंसेस के सर के ऊपर वो निशान आ जाता है, और वहाँ पे जो जगह रहती है वो फिर से शेक करने लगती है और वो लोग बोलते कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है। और वो जो
ब्लड पूल रहता है उसके बीच से एक रास्ता निकलता है, और प्रिंसेस वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो ये रास्ता लगता है यहाँ से बाहर निकलने का, तो हमें बहुत जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है चलो, हमें जल्दी से निकलना चाहिए। और जो प्रिंसेस रहती है वहाँ सीढ़ियों से कूद जाती है और बोलती है कि चलो मेरे पीछे पीछे आओ, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए वरना ये ख़त्म भी हो सकता है। और वो प्रिंस बोलता है कि यहाँ पे कुछ खतरा हो सकता है, अभी मत जाओ, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और वो लोग जो रहते हैं सब लोग वहाँ पास से कूद जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है जल्दी जल्दी चलो। और वो लोग जो रहते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। वो प्रिंस बोलता है कि मेरे लिए तो रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम लोग के पीछे पीछे। जो प्रिंस रहता है बहुत ज़्यादा घबराहट में वहाँ से भागने लगता है, और जो पुल रहता मतलब ब्लड पुल रहता है वो पीछे ढकने लगता है। वो सब लोग जो रहते हैं बाहर आ जाते हैं, और वो बंदा बोलता है कि जल्दी आओ वरना तुम मारे जा सकते हो। लेकिन जो प्रिंस रहता है वो नहीं आ पाता है, वो बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। हमने देखा था वो जो रहता है उस ब्लड पूल में गिर जाता है, जिस कारण से उसकी मौत वहीं पे हो जाती है, और सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं, और वहाँ का जो गेट रहता है वो भी बंद हो जाता है। तो गाइस मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसा कि मेरा एक और चैनल है जिसमें मैंने एक नया मानवा स्टार्ट किया। अगर आप वो मानवा देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने उसकी चैनल का नाम दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। ओके, बाय बाय।